हेलो लीजिए, मैं धर्मेंद्र दिग्गज। एक समाज में बड़ी बीमारी पनप रही है, ऊंच नीच की जाति वर्ण की व्यवस्था। 4 वर्ण हैं ग्रंथों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सबसे ऊंचा बताया है ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, बाद में शूद्र। शूद्र में सबई आया। शूद्र में अनेक जातियां बना दी। अनेक जातियों का विभाजन इसलिए किया है कि ब्राह्मण बैठा बैठा खाता रहे और तुम कमाते रहो। तुम्हारे घर में सोबर है जयलला राहुल, तो तगा बांधने के लिए ब्राह्मण आता, और सोबर के घर में हवन आरती पूजा कुछ काम नहीं होता है, शुभ कार्य ना धार्मिक। और ब्राह्मण देवता जब यज्ञारी लगाए देवंगे, घी डाल देंगे, जब वे खुद खाए जाएंगे ताकि बाद में सब लोग खाएंगे। तो जी बता, सोबर कितने खाई, तब घर पवित्र होता है। और फिर भी हम ये छूते हैं। हाँ, हम अपवित्र हैं, तब ही पवित्र रहेगा। तो सोबर तो गई नहीं के घर में। बड़े समझने का खेल है वो संदीप भाई। मैं इसीलिए खरी कहता हूँ, खरा बुरा होता है। हम अपने घर में घी डाल के, हवन करके, यज्ञारी लगवा के, गंगा जल छिड़क के हम अपना घर पवित्र नहीं कर सकते। जो हमारे अंश से बेटा पैदा हुआ है तो हमारा घर अपवित्र हो गया। जिस घर में बेटे का बेटी का जन्म नहीं होता है वो घर नरक समान होता है। सुनता हूँ अपने जीवन में जो नर संतान पाते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। संतानहीन मनुष्य जो है उसका मुख देखने से पाप लगता है, और जब संतान पैदा हो गई फिर तो हम पापी नहीं रहे, लेकिन अपवित्र हो गए। अपवित्र अब शुद्ध तब है जब हमने दूसरे को खवाए दो, तब हम नहीं खा सकते। तब तक क्या ये वर्ण व्यवस्था बनाई है दुनिया की? कुछ नहीं। सुनिए, मैं बता रहा हूं बड़ा और छोटा क्या होता है। छोटे छोटे तरी गए राम भजन लवलीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। बड़ा होता है खजूर, ना तो बाकी छाया मिले ना बाकी फल मिले। तो लोगों को खजूर को फल डिल्ला मात्रा और निशान सब आउट है जाओ। बड़ा होता है और झुकता वही है जिस पर फल आता है। बड़े बड़े जितने भी हुए 88,000 ऋषि दंडक वन में, और उसमें एक सबसे छोटी भीड़ जाति की नारी थी जिसका नाम था सबरी। राम वहां झूठे बेर खा रहे हैं, और 88,000 ऋषि जो थे वो सब ठाकुर थे दंडक वन में। वहां पर भगवान राम क्यों नहीं ठहरे? क्योंकि उनके अंदर वो भाव नहीं था सबरी वाला। वो बड़े ही थे, और भगवान हमेशा छोटों को बड़ा करने के लिए आए, और वो ही आज मोदी सरकार में हो रहा है। गरीबों को राशन फ्री, 2-2 हजार रुपए खाते में फ्री आते ना आते। हाँ, यही भक्त की पहचान होती है। तो मैं बड़े बड़ों की बात कर रहा हूं, बड़ा और छोटा क्या है। अरे बड़े बड़े मती बनो, बड़ों की बात बताते हैं। बड़े बड़े मती बनो, संदीप ज्यादा बड़े मत बनो, हमारे गाने बदल करो राजी से। बड़े तो हम ही बनाएंगे, हम गायक कलाकारों ने यूट्यूब चैनल वालों को बड़ा बनाया है। आज भी बेटा ढंग से बात ना कर रहे, जा से कह रहे हैं बड़े बड़े मती बनो, बड़ों की बात बताते हैं। एक नाम सिंह मस्ताना जी ने चुटकुला सुनाया था। बड़ा था ऊंट और छोटा था सियार, सब बाकी पेट में घुस गो, बंद है कि चारों मरे गो। तो जो कर संत महात्मा ना आ जाते। ग्रंथन के अनुसार सभी को हम समझाते हैं।
अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं की जाती। अरे बना मत कोई पंडित ज्ञानी, और पाई की थोड़ो ज्ञान बन रहे क्यों मूर्ख ज्ञानी। यादव के लिए लिखा है, क्योंकि एक जगह ऐसे ही फंस गई बेचारी। मैंने कहा अब आगे कोई रास्ता साफ मिलेगा, कोई काटा कंकड़ नहीं मिलेगा। अरे ब्रह्म जीव की जाति पात ना कोई बताई है। उन ज्ञानी पंडितों से मेरा कहना है जो जाति धर्म पर झगड़ा करते हैं, भाई भाइयों में फूट डालते हैं। आत्मा और आत्मा के आगे लिख दो परम, तब हो जाता है परम आत्मा, और सीधा जॉइंट लिख देते हैं लोग परमात्मा, परम धन आत्मा। आत्मा परमात्मा का अंश है, और आत्मा का कोई लिंग भेद नहीं है। आत्मा ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। आत्मा जोन से चोला में डाल देता है वो परमात्मा वही रूप धारण कर लेती है, चाहे स्त्री के शरीर में चाहे मनुष्य के शरीर में। बेटा संदीप सुन ले, भागवत आज तुझको अच्छी तरह सुनाऊंगा। ब्रह्म जीव की जाति पाति ना कोई बताई है। आत्मा ही उस परमात्मा का अंश बताई है। हरि को भजे सो हरि को होई, और जाति पाति पूछे ना कोई। फिर काय की सोबर, काय को कौन पवित्र करने वाला आएगा। मैंने यहाँ तक पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश जहाँ तक पड़ जाता है वहां तक की भूमि पवित्र हो जाती है। आदित्य हृदय पुस्तक आती है, उसमें पढ़ लेना। और गंगा से पवित्र कोई चीज दुनिया में है नहीं। जल अनेकों मिल जाएंगे, गंगा जल सा जल नहीं, और नल अनेकों मिल जाएंगे, राजा नल सा नल नहीं। जिस घर में गंगा जल हो वो घर अपवित्र हो जाए। सोबर तो घर में भैंस की होती है, गाय भी बछड़ा देती है, तब भी नामकरण संस्कार होना चाहिए ना। गैया भी मैया है, उसका भी 9 महीने का गर्भ होता है, कुछ नहीं है। अरे उगे गगन में भानु मिले सब ही को धूप छाया, और छिके न कोई महल अटारी जब जल बरसाया। मंडल में निकलता है, चाहे बौद्ध धर्म का हो, चाहे सनातन धर्म का हो, ईसाई धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, धूप सबको देता है। किसी का घर छिकता तो नहीं है। और जब गांव में बारिश होती है तो कोई बताए दे किसी का घर छिका हो वर्षा में। सब जगह बरसता है, सबके खेतों में बरसता है, वहां पर कोई मिलावट नहीं है। फिर हमें और हमें आप में मिलावट क्यों हो रही है ना बेटा राहुल। अरे समझ ले थोड़ो ही थोड़ो है, दिग्गज को डिगाना तमाशा नहीं है, ये लोहे की चनाएं बतासा नहीं है।
समझ ले थोड़ो ही थोड़ो है, बड़े पड़ोने कैसे समाज को घंटा फोड़ो है। अरे बनाई दई जीव जाति ल्यारी, ब्राह्मण बैठो खाई करी सब जन खातिरदारी। अरे पंडित बैठो खाई करी सब जन खातिरदारी। कहते हैं तत्व ज्ञान। ब्राह्मण वंश की झलक तुम्हें हम आज बताते हैं। सब दुनिया पेट से पैदा होती है, उदर में बच्चा पलता है और नीचे की रास्ता निकलता है। और ग्रंथों में यहाँ तक बताया है कि ब्राह्मण उल्टा पैदा होता है। भुजाओं से छत्री, जंघाओं से वैश्य, उदर से वैश्य, पैरों से शूद्र और मुख से ब्राह्मण। तो उल्टा पैदा हुआ नहीं हुआ? मुख से ब्राह्मण बताया है, उल्टा पैदा होता है। तो बताइए जो आदमी उल्टा पैदा हो रहा है वो हमारे सीधे काम कैसे कर सकता है? ये भागवत की बात बता रहा हूं मैं। और ब्राह्मण वंश की झलक तुम्हें हम आज बताते हैं। विप्र सुदामा ब्राह्मण वंश की झलक तुम्हें हम आज बताते हैं। विप्र सुदामा भय कृष्ण के सखा सुनाते हैं। सुदामा हुए कृष्ण के मित्र। यादव थे कृष्ण और ब्राह्मण थे सुदामा। सुदामा ने कन्हैया के साथ में कपट किया। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो पूरी, गरीबी भोगनी पड़ी। एक बात सुदामा में अच्छी थी। सुदामा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के यहाँ पर कुछ मांगने के लिए गए, गरीबी दूर हो जाए। लेकिन उन्होंने वहां पर जाते और आते समय कुछ मांगा नहीं था। मांगन मरण समान है, ना मांगो कोई भीख, और मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सुदामा सच्चा ब्राह्मण था, और ब्राह्मण वही होता है जो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, और आज का ब्राह्मण एक एक मंत्र पर, एक एक श्लोक पर धद्देव 501, धद्देव 201, डबल न्यौछावर करो। ये क्या है? ये भीख मांगना है, ये बच्चा है। उसको मैं ब्राह्मण नहीं कहता। सुदामा ने कुछ मांगा हो तो बताओ। और फिर भी कन्हैया ने सारी सुदामापुरी कंचन की बना। अरे सुदामा ने प्रभु से कपट किए, ताही के कारण बनवारी में प्रभु श्राप दियो भैया। ये थे सुदामा ब्राह्मण। सुदामा के अंदर ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणपन था। अरे चुराई नहीं रावण ने सीता, वो भी ब्राह्मण था। अरे चुराई नहीं रावण ने सीता, उस
उसी के कारण रावण को खाए गए भालू चीता। ये तो सभी जानते हैं कि रावण प्रकांड विद्वान था, पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन सीता का हरण किया तो वानर भालुओं के द्वारा सारी लंका का विनाश हुआ। ये है ब्राह्मण। और अरे नहीं समय कोई शंका, अरे बजरंगी ने फूंक दई ब्राह्मण की लंका। बजरंगी ने फूंक दई रावण की लंका। आज देखो थोड़ी झलक और महाभारत में ले जा रहा हूं। ब्राह्मणों ने कहा घटियाई की है। अरे अस्वस्थामा द्रोणी का सुत जुल्म गुजारे हैं। अस्वस्थामा युधिष्ठिर को खुश करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट ले गया। जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और अर्जुन का गुरु भाई था। अस्वस्थामा द्रोणी का सुत जुल्म गुजारे हैं। 5 पुत्र द्रौपदी के जान जान से मारे हैं। लेख नहीं छुपे छुपाते हैं और जो ग्रंथन में लिखा वही हम आज बताते हैं। अरे समुक भगत का शीश कटायो रामायण अंदर। एक समुक ऋषि हुआ था जो राम की जन्मभूमि पर भजन करने के लिए बैठ गया तो ब्राह्मणों ने राम के द्वारा तलवार से उसका शीश कटवा दिया। ये रामचरितमानस में कथा विख्यात है और इसी बात को लेकर के बहुत लोग चर्चा करते हैं। समुक भगत का शीश कटायो रामायण अंदर। जाति वर्ण को भूत बसाए दो सब ही दिल अंदर। अरे कर गए ब्राह्मण घटियाई। बेटा संदीप कर गए ब्राह्मण घटियाई। राजा बल छल लयो देखने ग्रंथन में जाई। वो भी वामन भगवान ब्राह्मण थे। अरे राजा बल छल लयो देखने ग्रंथन में जाई और बन गए वामन अंकुल के। ऐसे ऐसे वामन है गए वामन अंकुल के। अरे सुनाए रे सब सच्ची बोली। अब इस कलयुग में आ जाओ। सुनाए रहे सब सच्ची बोली। अरे नाथू राम गौर ने मारी बापू में गोली। नाथू राम ने मारी देखो बापू में गोली।
जिन्होंने महात्मा गांधी में गोली मारी और काट दयो शीश रेणुका को, परशुराम को दुनिया जाने मात रेणुका को। परशुराम ने अपनी मां रेणुका का जमदग्नि के कहने पर शीश काट दिया था, वो भी ब्राह्मण थे। और अरे मरायो घनानंद भाई, 9 नंद हुए, उनमें से एक घनानंद गिना जाता है जो महापद्म नंद की संतान में आते हैं। मरायो घनानंद भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलके करी दई घटियाई, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलके करी दई घटियाई। घनानंद को चाणक्य को शिष्य बना करके मरवा दिया। वो था चाणक्य बताते हैं, वही चाणक्य बताते हैं, लेखन के अनुसार सार हम तुम्हें सुनाते हैं। बेटा राहुल कहते हैं कि चाणक्य नीति मत दिखा। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा घनानंद को मरवाया था। और दक्ष यज्ञ में ब्राह्मण, दक्ष यज्ञ में ब्राह्मण गए जहां नहीं थे वो शंकर, दक्ष यज्ञ में ब्राह्मण जहां नहीं थे भोले शंकर। और शिवगढ़ जाकर कूद पड़े हुआ युद्ध महाजमकर, शिवगढ़ जाके कूद पड़े भाव युद्ध महाजमकर। राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था वहां पर शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, और शंकर के ना होने पर ब्राह्मण लोगों ने वहां पर यज्ञ प्रारंभ किया था। तो नंदी ने जाकर के यज्ञ पे ध्वंस किया, और नंदी ने ब्राह्मणों को शाप दे दिया कि जाओ ब्राह्मणों, तुम कलयुग में जगह जगह मांगते खाओगे, और तुम बिना मांगे तुम्हारा कभी भरण पोषण नहीं हो सकता। ये दक्ष का श्राप था। मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ, शिव पुराण आज भी उठा के देख सकते हो। नंदी ने गाय और ब्राह्मण और अग्नि को श्राप दिया था, हे अग्नि देव तू सब कुछ चलाने वाला होगा। ब्रह्मदेव पीपल को श्राप दिया था। आज पीपल हर जगह नाली में भी उगते दिखाई देंगे। पुराना खर्चा कुआ होगा, कुआ के मनखंडा पर पच जाएगा। कहीं पुराना खुलाड़ होगी नीम में, नीम के वृक्ष पर, वृक्ष के ऊपर भी मैंने पीपल के वृक्ष खड़े देखे। ये नंदी का श्राप भोग रहे। करकट इकट्ठा किया, कुत्ते की विष्ठा भी इकट्ठी कर दी, पन्नी इकट्ठी की, जूता चप्पल कपड़ा लगता जो भी मिल जाए आग लगा देते हैं। ऐसी जगह पर कुछ ज्ञानी पुरुष होते आग नहीं लगाते। अग्नि देवता है, उसमें जूता चप्पल जलाना वर्जित है, लेकिन जलाना क्यों पड़ता है? ऐसा क्यों होता है कि नंदी का श्राप भी खाली नहीं हो सकता। और साप ब्राह्मण को दे दीना, रहो मांगते सदा भिखारी बन के है जीना, रहो मांगते सदा भिखारी बन के है जीना। और लास्ट बात बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं संदीप भाई। अरे शुक्राचार्य ब्राह्मण की, शुक्राचार्य ब्राह्मण की देवयानी याति को ब्याही,
शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, देवयानी की बेटी थी जो यादव याति को ब्याही थी। अब यादवों की ससुराल होगी ब्राह्मणों के घर घर, ये भागवत से प्रमाणित है। शुक्राचार्य ब्राह्मण की देवयानी याति को ब्याही, यादवों की ससुराल ब्राह्मणों के घर में पाई। ससुराल ब्राह्मणों के घर में पाई। और सुनो, अरे ब्याही नहीं सविता बाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनकी 2 शादियां हुई थी, उनमें से एक सविता बाई थी, वो ब्राह्मण परिवार से थी। अरे ब्याही नहीं सविता बाई है, ब्राह्मण की बेटी से भीम ने ब्याह रचाई है। ब्राह्मण की बेटी से भीम ने हर एक चिड़िया बाज नहीं होती, हर एक इमारत मुमताज नहीं होती। डरना है तो डरो उस ऊपर वाले के कहर से, कभी उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। फिर भी हमें शान दिखाते हैं, फिर भी हमें शान दिखाते हैं। लला राहुल, फिर भी हमें शूद्र बताते हैं। अरे ग्रंथन के अनुसार गुरु दिग्गज समझाते हैं। अनुसार सभी को क्यों समझाते